वेलकम टू फोकस ऑन बायोलॉजी। आज हम इसमें पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। ठीक है, तो इन डिटेल हम इस लेक्चर में एनिमल किंगडम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये जो लेक्चर है ये हमारे जो अब 11th क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यूज है, क्योंकि उनके 11th में है ये चैप्टर। ठीक है, और उसके अलावा जो नीट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा पढ़ाऊंगी ना, जितना भी एक्स्ट्राज में यूज होता है वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना एनिमल किंगडम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम एनिमल किंगडम। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको पांचों किंगडम के बारे में एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले, वैसे तो आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा ही होगा, बट एक हल्का सा आइडिया देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने उसमें क्या पढ़ा था, जो हमारे अरिस्टोटल थे ना, सबसे उन्होंने क्या किया था, हमारे किंगडम का क्लासिफिकेशन किया था। कौन से बेसिस पे किया था? उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए थे। ठीक है, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे उन्होंने हमारा एनिमल्स को और प्लांट्स डिवाइड किया था। तो अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में उन्होंने हर्ब, शर्ब और ट्रीज में उन्होंने डिवाइड किया था। और अगर हम एनिमल की बात करें तो इनाइमा और एनाइमा में उन्होंने डिवाइड कर दिया था। और ये किसके बेसिस पे किया था? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए लिनियस ने क्या किया, सेल वॉल के बेसिस पे हमारे दो किंगडम बनाए। ठीक है, तो सेल वॉल के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, सेल वॉल के बेसिस पे हमारे दो किंगडम बनाए थे, प्लांट और एनिमल। ठीक है, प्लांट और एनिमल, क्योंकि प्लांट्स में सेल वॉल होती है, तो जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें इंक्लूड थे, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास भी सेल वॉल मिलती थी, प्रेजेंट होती थी, उसको वो किसमें रख देते थे? प्लांट्स में रख देते थे। ठीक है, और जिसके पास सेल वॉल नहीं मिलती थी उसको एनिमल में रख देते थे। क्यों? क्योंकि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो वो जिस ऑर्गेनिज्म में भी देखते थे तो उन्होंने इसके बेसिस पे दो किंगडम बनाए थे। ठीक है, तो ये काम किसने किया था? हमारे लिनियस ने किया था। उसके बाद हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने बोला चलो ये तो ठीक है कि जिसमें सेल वॉल है उसको हमने प्लांट्स में रख दिया, और जिसमें सेल वॉल नहीं है उसको हमने एनिमल में रख दिया। ठीक है, पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो यही डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है ना कि कौन सा यूनिसेलुलर है, कौन सा मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, उन्होंने सबको मिक्स अप कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या ही नहीं इसमें, तो इसलिए इनके जो थी इनके ड्रॉबैक्स निकले। क्या ड्रॉबैक्स निकले? इन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे तो ले लिया, लेकिन उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में उन्होंने नहीं किया। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हैकल। उसने क्या किया, जितने भी हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, इन दोनों किंगडम से उसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म निकाले। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म निकाल के उसने किंगडम बनाया, एक नया किंगडम बनाया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। ठीक है, मैं पूरा बता रही हूँ कि किस तरीके से हमारे 5 किंगडम बने ना, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया। तो उसने क्या किया, एक नया किंगडम बनाया जिसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, अभी तक तो ठीक था कि यूनिसेलुलर अलग हो गए और जो बच्चे हुए मल्टी सेलुलर थे वो यहीं पे रह गए। ठीक है, यहाँ वाले यहाँ रह गए, यहाँ वाले यहाँ रह गए। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा ड्रॉबैक है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंशिएट ही नहीं किया था उन्होंने। ठीक है, तो उसके बाद हमारे एक नया साइंटिस्ट आया, कोवलेंट। उसने क्या किया, जितने भी हमारे प्रोकैरियोट थे, ठीक है, उसने इसमें से इसके पास यू भी थे, प्रो भी थे। ठीक है, तो उसने क्या किया, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, जितने भी इन सारे किंगडम में, वो उठा के यहाँ लेके आया। ठीक है, और जो यूकैरियोट थे वो उसने यहीं पे छोड़ दिए। ठीक है, तो जो हमारा नया किंगडम बना उसका नाम था मुनेरा। ठीक है, जिसमें हम बैक्टीरिया वगैरह पढ़ते हैं तो वो था। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, क्या इसमें हुए प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर। ठीक है, और इसमें हमारे क्या रह गए, उसने प्रोकैरियोट हटाए थे ना, यूकैरियोट तो इसमें छोड़ दिए थे, तो इसमें रह गए यूकैरियोट और यूनिसेलुलर। ठीक है, उसके बाद हमारा अब इतनी सारी चीजें हो गई, अब क्या चीज डिफरेंशिएट नहीं रह गई। ठीक है, इसमें रह गया कि जो फोटोसिंथेटिक थे और नॉन फोटोसिंथेटिक। देखिए, अब उसने यहाँ पे सेल वॉल भी बेसिस लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस बेसिस पे भी देख सकते हैं ना, अब इसमें कुछ ऐसे होंगे जिसकी सेल वॉल सेलुलोज की थी, वो तो हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। पर कुछ ऐसे भी होंगे ना जिनकी सेल वॉल
काइटिन से बनी होगी, ठीक है। तो उन्होंने इन सब में वो ऑर्गेनिज्म निकाले और एक नया किंगडम बनाया, जो किसने बनाया था, R.H. व्हिटेकर ने, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो 5वां किंगडम बना, ये हमारा 4th था, ये हमारा 3rd था। अभी तो 2 पहले के किंगडम थे जो फिर कॉमन थे सब में, ठीक है। तो जो हमारा 5वां किंगडम बना, दैट इज किंगडम फंजाई, ठीक है, किंगडम फंजाई, ठीक है, जिसके जो ऑर्गेनिज्म थे उनकी जो सेल वॉल थी वो काइटिन से बनी थी। ये कैसा था हमारा, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, ठीक है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। इस तरीके से हमारे 5 किंगडम बन गए, ठीक है। इस तरीके से हमारे 5 किंगडम बन गए, ठीक है। किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमल, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या डिटेल में पढ़ने वाले हैं, किंगडम एनिमल किंगडम, ठीक है। तो इसमें देखो हमें इस पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया है। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉर्डेट्स, जितने भी प्रोटोकॉर्डेट्स थे हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम जाके पढ़ेंगे कॉर्डेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सब क्लासिफिकेशन में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या है क्लासिफिकेशन में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे 3 तरीके की हो सकती है, ठीक है। पहली हमारी सेलुलर हो सकती है, ठीक है, हमारी टिश्यू लेवल हो सकती है, ठीक है, ऑर्गन लेवल हो सकती है, सॉरी 4 तरीके की हो सकती है, लास्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल हो सकती है, ठीक है। हमारी कितने तरीके की हो सकती है, सेलुलर हो सकती है, टिश्यू लेवल हो सकती है, ऑर्गन लेवल हो सकती है एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल हो सकती है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज, कॉम्प्लेक्सिटी, देखिए कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमें इसमें 11 फाइलम पढ़ना है, ठीक है। पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिंथेस, एस्केहेल्मिंथेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेटा, हेमिगोडेटा, कॉर्डेटा, हमें इसमें 11 फाइलम पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको अरेंज करेंगे तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है बढ़ जाएगी, ठीक है। इवोल्यूशन में हो रहा है ऐसा। सबसे पहले जो हम पोरीफेरा में पढ़ते हैं स्पंजेस, ठीक है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सिलेंट्रेट की कंपैरिजन में कम होगी। तो इसमें हम सेलुलर लेवल में हम क्या पढ़ते हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म, स्पंजेस मतलब पोरीफेरा, पोरीफेरा, ठीक है, स्पंजेस। हम टिश्यू लेवल में क्या पढ़ते हैं, सिलेंट्रेटा, जिसे हम निडेरिया भी बोलते हैं, ठीक है, निडेरिया एंड सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, निडेरिया या उसको हम बोलते हैं टिनोफोरा। इसके 2 एग्जाम्पल है टिश्यू लेवल के, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है ऑर्गेनिज्म की वो बढ़ती जा रही है। एक होता है डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है सपोज आप जो है आप घर का काम भी कर रहे हैं, आप खाना भी बना रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, बाहर से सामान भी ला रहे हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी पढ़ाई करने की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, अगर खाली आप पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ने की एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे वही चीज़ है, अगर कोई सेल, जैसे कि सेलुलर लेवल में तो सेल ही काम करेंगी ना, कोई सेल है वो सारे काम परफॉर्म कर रही है, ठीक है, तो उसकी डिवीजन ऑफ लेबर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। पर टिश्यू में टिश्यू बन जाता है, इंक्रीज हो गई डिवीजन ऑफ लेबर, ऑर्गन में और इंक्रीज हो गई, ऑर्गन सिस्टम में तो भाई मैक्सिमम होगी नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाती है क्या, डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब सेलुलर में हमने पढ़ा एग्जाम्पल पोरीफेरा, यहाँ पे हमने पढ़ा निडेरिया मतलब सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, ठीक है। और
प्लैटीहेल्मिन्थीज, इसका एक एग्जाम्पल है प्लैटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। एस्किलहेल्मिन्थीज टिल कॉर्डेट्स, ठीक है, मतलब कॉर्डेट्स तक जितने भी है वो सब क्या होंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल होंगे, ठीक है। तो सब क्लासिफिकेशन में पहला जो हमारा पॉइंट था दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी 4 तरीके की हो सकती है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो हमारे फाइलम थे, तो पहला जो हमारा पोरीफेरा था, जो हमारा क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमारा निडेरिया मतलब सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है ऑर्गन, प्लैटीहेल्मिन्थीज, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट जितने भी एस्किलहेल्मिन्थीज से हमारे कॉर्डेट्स तक होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती है, डिवीजन ऑफ लेवल क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। अब हम इसका सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकेंड वन है हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का हो सकता है, या तो वो डिप्लोप्लास्टिक हो सकता है या तो वो ट्रिप्लोप्लास्टिक हो सकता है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या तो वो डिप्लोप्लास्टिक हो सकता है या तो वो ट्रिप्लोप्लास्टिक हो सकता है। कैसे, देखो डाई का मतलब ही होता है 2, ठीक है। इट मीन्स इसमें कोई 2 लेयर बनेगी, ठीक है। ब्लास्टिक मतलब बनना कोई 2 चीज बनेगी, ठीक है। यहाँ पे ट्रिप्लोप्लास्टिक है, ठीक है। तो जब गैस्ट्रुलर पीरियड होता है हमारा, तो उसमें हमारी जर्म लेयर्स जो बनती हैं, जर्म लेयर्स, ठीक है, वो 3 होती हैं। फर्स्ट वन इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है, एंड मेसोडर्म, ठीक है। ये जो 3 लेयर्स होती हैं ये हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको डेवलप करती है, ठीक है। तो अगर तीनों हमारी लेयर्स बनी हुई है, ठीक है, अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो बाहर वाली हमारी होती है एक्टोडर्म, बीच वाली हमारी होती है मेसोडर्म और लास्ट वाली होती है हमारी एंडोडर्म, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। अगर ये तीनों लेयर प्रेजेंट हैं मतलब तो ऑर्गेनिज्म कैसा है, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तीनों है लेयर प्रेजेंट, बट डिप्लोब्लास्टिक के केस में क्या होता है, हमारे मेसोडर्म नहीं होती, ठीक है। तो 2 लेयर प्रेजेंट होती है, दैट फर्स्ट वन इज एक्टोडर्म एंड सेकेंड वन इज एंडोडर्म। पर इसमें क्या होता है, बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर, ये तो डिफरेंशिएट है ना, अब इसमें तो 2 बन सकते हैं, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो इस एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है मीजोगीलिया, ठीक है। मीजोगीलिया जो कि कैसे होती है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है एंड अनडिफरेंशिएटेड, फिर नॉन डिफरेंशिएटेड लेयर होती है जो किसके बीच में प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन से जो फाइलम है, ऑर्गेनिज्म है, वो डिप्लोब्लास्टिक है उसमें और कौन से ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखें, पोरीफेरा, निडेरिया एंड टिनोफोरा। शुरू के 3 मतलब पोरीफेरा, निडेरिया, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, वो क्या होते हैं, हमारे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। और जितने भी हमारे प्लैटीहेल्मिन्थीज से होते हैं टिल द कॉर्डेट्स क्या होते हैं, हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हमने 2 चीजें पढ़ी, पहला हमने क्या पढ़ा था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारे 4 थे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें हमारा जो सेलुलर था वो हमारा था पोरीफेरा, टिश्यू लेवल क्या था हमारा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ऑर्गन में क्या था हमारा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, और एस्किलहेल्मिन्थीज टिल द कॉर्डेट्स क्या था हमारा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है। तो इसमें क्या था, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा क्या हो जाएगा हमारा डिप्लोब्लास्टिक, और उसके बाद जितने भी प्लैटीहेल्मिन्थीस से होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो हम दो चीजें समझ गए। थर्ड वन आता है हमारा सिमेट्री, जो कि अब हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, पूरा हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जितने भी इसमें सिमेट्री और सिलोमेट वगैरह पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद एक बार फाइलम को लर्न करेंगे, लास्ट में जो एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है उससे लर्न करेंगे पूरा। उसके बाद जितने भी प्रोटोकॉर्डेट्स है वो पढ़ेंगे, उसके जितने भी फीचर्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में और एक्स्ट्रा भी जो पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर कॉर्डेट्स एंड देन क्वेश्चंस। ठीक है, उसके उस पे बेसिस में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। तो पहले लेक्चर्स में जितना भी दो चीजें क्लासिफिकेशन में पढ़ाई मैंने उसको अच्छे से पढ़िए। अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।